नमस्कार दोस्तों। वोट चोरी को लेकर इन दिनों देश में काफ़ी बवाल मचा हुआ है। इस वीडियो के बारे में बनाने का उद्देश्य ये है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप इस क्लिप को एक बार देख लीजिए, बाकी बातें इसके बाद में विस्तृत रूप से किया जाएगा। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए। आया हूँ चफला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। घर चफला है, थाना नौहट्टा, जिला रोहतास, बिहार के हैं हम। और हमारा वार्ड जो है और पंच है वो दोनों निकाल के लिस्ट लाए। उसमें हमको बोले आपको 6 आदमी के नाम नहीं है, चलिए वहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनसे मिल लीजिए और अपना नाम जुड़वा लीजिए। तो हम लोग देहात के औरत हैं, गंवार लोग हैं, जो जैसे कहता है वही ना सुनेंगे। हम लोग गए वहाँ, तो वहाँ भी बोला उन लोग के बोलना राहुल गांधी से कि हम लोग के 6 आदमी के नाम नहीं है, पुराना लिस्ट में था, नया वाला में नहीं है। तो वही बात हम वहाँ जाकर बोले हैं। अभी आपको बीएलओ के द्वारा दिखाया गया लिस्ट नया वाला जो 1 अगस्त 2025 को प्रकाशन हुआ है, उसमें अपना नाम अपना पाया? हाँ, और अपने परिवार के सदस्यों का नाम पाया आपने? सबको नाम पाया। अब संतुष्ट है ना अभी आप? हाँ, हम अब देख लीजिए, आप संतुष्ट हो गए या फिर सभी परिवार के सदस्य का नाम इसमें जुड़ा? लगा रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के विधानसभा इलेक्शन को लेकर के हो, कर्नाटका के एक सीट को लेकर के हो, और अभी जो बिहार में राहुल गांधी ने यात्रा निकाली है, इसका क्या मतलब? हाल ही के दिनों में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस पर जिस प्रकार से विपक्षी दलों ने प्रतिक्रियाएं दी, उसको देखकर आपको क्या लगता है? और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि ये जो असली वोट चोर हैं उनका पहला विकेट तो आज गिर गया। क्यों? क्योंकि ये जो डेटा यूज कर रहे हैं, उस डेटा का पता लगा कि वो डेटा इनको मिल कहां से रहा। आप सभी जानते हैं, जब चुनाव होते हैं तो कई सारे एग्जिट पोल आते हैं। उसमें से एक बहुत बड़ी संस्था है CSDS। इसके को फाउंडर हैं संजय कुमार। लगातार इनको आप लोग टीवी डिबेट पे भी देखते होंगे और ये अपनी बातों को रखते हुए नजर आते हैं। इन्होंने महाराष्ट्र के डेटा को लेकर एक आंकड़ा जारी किया था और जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें वो वही डेटा यूज कर रहे थे। और आज ट्विटर पे आकर इन्होंने माफी मांगी कि उनके डेटा में एरर ऑफ मार्जिन था, जिसकी वजह से गलत आंकड़े पेश हुए। अब आप इस बात से अंदाज लगाइए कि इस देश में जो लोग झूठा प्रचार करने के लिए लगे हुए हैं, उनका नेटवर्क कितना मजबूत है, किस प्रकार से वो काम करते हैं, ये आपको ट्विटर हैंडल पे, सोशल मीडिया पे भर भर कर देखने को मिल जाएगा। और उसको चलाने वाले उससे भी ज़्यादा लोग मिल जाएंगे। साथ ही साथ इस भ्रामक तंत्र को आगे बढ़ाने के लिए जो बड़े बड़े पत्रकार अपने आप को बनते हैं, यूट्यूबर हैं, वो तो फुल फ्लेज में इस पर काम करते हैं। देश में ही नहीं, विदेश में भी कई लोग ऐसे बैठे पड़े। तो CSDS करता क्या है, इसी के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और सबसे बड़ा दिक्कत इस बात से है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है और एक तरफ भाजपा है। भाजपा को इतने जगहों से इतने सारे लोग फंडिंग करते हैं, सबसे ज़्यादा चंदा इनको मिलता है। तो क्या इनका सोशल मीडिया हैंडलर जो है IT सेल, वो कान में तेल डाल करके सोया हुआ रहता है? अमित मालवीय इसके हेड हैं। ये सवाल मेरा उनसे भी है कि आपको कांग्रेस पार्टी के अंदर जो उसके सोशल मीडिया IT सेल के द्वारा और उनके जो
चमचे हैं, वो लोग जब प्रचार करते हैं तो आपका सिर्फ काम एक ट्वीट कर देने से नहीं होता है। आपको उस हकीकत को उजागर करने की आवश्यकता होती है जिससे गलत परसेप्शन न बने। और लगातार पिछले कई वर्षों से जिस प्रकार से इसमें कांग्रेस और कांग्रेस की पूरी सोशल मीडिया मजबूत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किस प्रकार से वो लोग भ्रामक प्रचार शुरू करते हैं और किस तरह से वो पूरा सोशल मीडिया पे छा जाता है। लेकिन भाजपा क्या करती है, भाजपा की आईटी सेल क्या कर रही है, वो बहुत होगा तो एक ट्वीट कर देगा। क्या इस ट्वीट से काम चलेगा? जो लोग छोटे बड़े यूट्यूबर हैं, जो सनातन की बात करते हैं, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जो हिंदुओं की बात करते हैं, क्या उनका ये काम है कि वो सही तथ्य और प्रूफ ला करके दे और उसको फिर जा करके बाद में कोई ना कोई टैग करके हैंडल कर दे तो भाजपा की नींद खुलेगी, अरे ये तो ऐसा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए और इस चीज़ पर सबसे पहले सुधार की आवश्यकता है। तो खैर सीएसडीएस के बारे में बात कर रहे थे, सीएसडीएस के बारे में जानते हैं ये काम किस प्रकार से करता है। सीएसडीएस जो है ये एक केंद्र का गठन एक सोसाइटी के रूप में किया गया जिसे बड़े पैमाने पे भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा फंडिंग किया गया। इसे 2000 में फोर्ड फाउंडेशन से एक बड़ा अनुदान प्राप्त हुआ और कनाडाई एजेंसी जो है आईडीआरसी अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केंद्र ने सीएसडीएस को दुनिया भर के उन 15 चुनिंदा संस्थानों में से एक के रूप में पहचाना जिन्हें थिंक टैंक पहल के माध्यम से 2009 से 2019 तक 2 लगातार दौर के वित्त पोषण से समर्थन प्राप्त हुआ। और ये जो फोर्ड फाउंडेशन है ये एनजीओ, यहाँ पे जितने भी विरोधी हैं, राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी है, इनको ये पैसे देती है दुष्प्रचार फैलाने के लिए। और आप सभी देखते हैं कि कांग्रेस के द्वारा प्रचारित जो भी चीज़ें होती है वो सोशल मीडिया में किस प्रकार से वायरल होती है, किस प्रकार से वो फैलती है। क्या पिछले कुछ वर्षों में इस तरह से भाजपा ने उसका कोई काट निकाला है? क्या भाजपा के बड़े नेताओं से लेकर उसके आईटी सेल के द्वारा कोई भी इस तरह का काम करते हुए आपने देखा है? अगर नहीं देखा है, इस वीडियो को जो देख रहे होंगे, जो भाजपा को जानते हैं, समझते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, ये बातें कम से कम आईटी सेल तक जरूर पहुंचनी चाहिए। जब सीएसडीएस ने अनुमान चुनाव में बुरी तरह गलत साबित होते हैं, इस बात को भी गौर कीजिएगा। जब इसके आंकड़े एग्जिट पोल में जब आते हैं और गलत साबित होते हैं तो ये हाथ जोड़ करके माफी मांग लेता है। यह उनका एजेंडा बिगड़ जाना होता है। खेल साफ है, दरारें पैदा करो और समाज में इंजेक्ट कर दो और भारत के भीतर भारत को कमज़ोर करो। ये प्रोपेगेंडा पहुंचाने का काम सीएसडीएस और संजय कुमार कर रहे हैं, जो इनकी पोल पट्टी आज खुली है। विदेशी फंडिंग, एक तरफा जातीय नज़र और अर्धवैज्ञानिक पद्धति इसे खतरनाक बनाती है। इसका काम शोध नहीं बल्कि राजनीति है और भारत को इस खतरे को पहचानना होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये जो आंकड़े जुटाती है उसको कैसे ये प्रेजेंट करती है उस पर भी गौर करना बहुत ज़रूरी है। मुसलमानों की अंदरूनी दरारों पर चुप्पी साध लेती है। ये मुसलमानों के अंदर हैरानी की बात ये है कि जहां हिंदू वोटरों को लगातार जाति के आधार पर बांटा जाता है, वहीं मुसलमानों को एक ब्लॉक की तरफ पेश करती है ये। दलित मुसलमान, अशरफ मुसलमान, अजलाफ, अर्जल जैसी हकीकतों पर कोई शोध नहीं होता। ये सिर्फ एक समुदाय विशेष पे फिक्स हो जाता है कि भैया ये मुसलमान है, ये इंटैक्ट है। लेकिन जैसे ही हिंदुओं की बात होती है उसमें अगड़ा, पिछड़ा, ओबीसी, दलित, महादलित सारे विभागों में उसको विभाजन किया जाता है और उसके अंदर भी
उपजाती है, खोजी जाती है, जिससे इस पे काम करना इनको आसान हो जाए और लोगों के मन में भ्रम पैदा करके इनकी राजनीतिक रोटी सेकी जा सके। एकदम ये कॉन्सेप्ट क्लियर है इसका और इसी कॉन्सेप्ट पे ये काम करती है। अब इसमें एक बात और आती है, वो ये कि वैज्ञानिक आधार नहीं, फिर भी इसकी वैधता है। भारतीय सर्वेक्षणों में किसी उत्तरदाता की जाति को वैज्ञानिक सटीकता से कभी दर्ज नहीं किया जाता। यह महज अनुमान होता है, लेकिन CSDS इसे पुख्ता साइंस बनाकर पेश करता है और यही अधपका सच बड़े बड़े अखबारों में छपता है। सवाल ये उठता है कि ये शोध है या फिर एजेंडा को शोध बनाकर पेश किया जाता है। इसके अलावा विदेशी हित और घरेलू मोहरे, ये दोनों इसके बड़े पैमाने। फोर्ड फाउंडेशन और वैश्विक थिंक टैंक भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने में दिलचस्पी रखते हैं। CSDS सामाजिक एकता को तोड़ने में CSDS को फंड देकर वे सुनिश्चित करते हैं हिंदू समाज को जातीय दरार में हमेशा राजनीतिक विमर्श में बनी रहे। पहले योगेंद्र यादव भी इसमें काम कर चुका है 2009, 2010, 2011 के टाइम, और इससे इसको पुरस्कार मिला हुआ है। योगेंद्र यादव इसी एजेंडे को पहले आगे बढ़ा रहा था और अब संजय कुमार भी वही काम कर रहे हैं। कांग्रेस को राजनीति को सूचक रखने वाले नंबर और डेटा यही प्रोवाइड करा। और आपने देखा कैसे चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और आज भी लगातार इस बात को उठाया जा रहा है कि हलफनामा दे दो भैया, आपके पास डेटा है, कागज लहरा रहे हो ना। क्योंकि अब ये तो कॉमन बात हो गया राहुल गांधी को कागज लहराने वाला। संविधान की कॉपी यूं पकड़ लेते हैं, भले वो अंदर से खाली है। उस संविधान को जब दिखाते हैं उसको खोल करके भी दिखाएं, उसमें कुछ है लिखा हुआ या सादा है। मैं तो अपील करता हूँ कि आप यूं नहीं, उसको यूं खोल करके दिखाएं ताकि लोगों को दिखे तो कि इसमें संविधान के नाम पर कुछ है या सिर्फ कांग्रेस का एजेंडा, कांग्रेस का नैरेटिव है उसके अंदर, ये तो समझ में आए। तो चुनाव आयोग ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है, या तो आप हलफनामा दे दो या फिर देश से माफ़ी मांग दो। और आपने देखा कि किस प्रकार से विपक्षी पार्टी मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, बता रही है कि चुनाव आयोग बीजेपी की प्रवक्ता की तरह काम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन सिंपल सी बात, क्या इन जैसे लोगों पर FIR होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? निश्चित तौर पे चाहे CSDS हो या जो लोग ये भ्रम फैला रहे, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए। और कानूनी कार्रवाई होगी तो ये मामला पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और जब सुप्रीम कोर्ट में इस बात की सुनवाई होगी तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अन्यथा ये लोग ऐसे ही भौंकते रहेंगे और लोगों को भ्रम में रखकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे। आप देख रहे होंगे कि राहुल गांधी जो पदयात्रा करे उसमें लालू यादव भी पहुंच जाते हैं और वोट चोरों को भगाने की बात करते हैं, जबकि असली चारा चोर का ठप्पा उनके ऊपर लग चुका है, वो सजा याफ्ता है। स्वास्थ्य का हवाला देकर ये व्यक्ति बाहर घूमता है और किसी भी पॉलिटिकल रैली हो, बाकी कोई कार्यक्रम में, हर चीज़ में शामिल होता है। लेकिन जैसे ही मामला चलाने की बात होती है तुरंत हो जाता है, भैया हमारा तो तबीयत ही ठीक नहीं है, हमको कैसे जेल में रखोगे। और आपको याद होगा
नेताओं में खास करके ये बीमारी होती है कि जैसे ही उस पर किसी घोटाले के आरोप लगते हैं वैसे ही उनके शरीर में तमाम तरह की बीमारियां उजागर हो जाती हैं। और लालू यादव ने भी रिम्स में रहकर ही अपनी सजा को पूरा किया है, कोई जेल में नहीं रहे हैं। तो आप सोचिए इस देश का कानून इन नेताओं के लिए किस प्रकार से छोटा पड़ता है। ये सब इस बात के उदाहरण जो आपको अपने ही देश में देखने को मिलेंगे। तो जो लोग वोट चोरी की बात कर रहे थे, उस वोट चोर का पहला विकेट तो गिर गया। और जो कर्नाटक में एलिगेशन लगा रहे उसके भी मामले बहुत जल्द सामने आ जाएंगे, ये बात बिल्कुल तय। तो खबर यही थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स बाय प्रेम को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,